हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। जो एमपी टेट वर्ग 3 की काउंसलिंग स्टार्ट है उससे रिलेटेड एक काफ़ी अच्छी अपडेट है। तो और उसमें कुछ लोगों को दिक्कत भी आ रही है, तो वो किस तरह की दिक्कत है, किन बच्चों को परेशानी जा रही है, तो ये पूरी जानकारी के लिए आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि 8 दिसंबर को मेरिट लिस्ट आ जाएगी, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए फाइनल लिस्ट होगी। 9 दिसंबर से आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स कब से अपलोड होंगे? आपके 9 दिसंबर से अपलोड किए जाएंगे। तो देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती 9 दिसंबर से अपलोड होंगे आपके ओरिजिनल दस्तावेज। अब प्रॉब्लम किन बच्चों को जा रही है? जिन बच्चों का जो सेकेंड ईयर का रिजल्ट है, उनकी जो मार्कशीट है आपकी, है ना, तो ओरिजिनल मार्कशीट, क्योंकि जो 9 दिसंबर से आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे उसमें आप सबको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल अपलोड होंगे। तो सब लोग अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके रख लीजिए। सबसे पहली बात तो ये है, और कोशिश करिए कि आपके जो डिजिटल फॉर्म में आपके जैसे जाति निवास ये सब हो ना, तो डिजिटल फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन आपके बने होने चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी टाइम है, आप बनवा सकते हैं। तो जो सेकेंड ईयर की, चाहे वो डीएड वाले हों, बीएड वाले हों, कोई भी हो, उनका जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो अभी तक नहीं आ पाई है, तो वो बच्चे परेशान हैं। तो चलिए देखते हैं कि पूरा मामला क्या है। राज्य सरकार के शासकीय प्राइमरी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है। गेस्ट टीचर की मार्किंग की प्रक्रिया हो चुकी है। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग ने स्कूलों में 18,527 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए 6 दिन बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के आधार पर उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। वहीं 7 दिन बाद यानी कि 9 दिसंबर से उम्मीदवारों को काउंसलिंग पोर्टल पर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्कैन करके अपलोड करने होंगे। लेकिन कई उम्मीदवार मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा सितंबर में आयोजित डीएलएड सेकेंड ईयर की परीक्षा के रिजल्ट की मार्कशीट नहीं मिलने के कारण परेशान है। वहीं दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तारीख 16 दिसंबर है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा मंडल सेक्रेटरी श्रीकांत बनोट का कहना है कि शुक्रवार को ही संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाकर स्थिति जानेंगे। छात्र हित में जल्द से जल्द मार्कशीट उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। उम्मीदवारों का कहना है कि उन्हें माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा वेबसाइट पर जारी प्रोविजनल मार्कशीट के आधार पर भर्ती में शामिल किया जाए या फिर 9 दिसंबर तक ओरिजिनल मार्कशीट उपलब्ध करा दी जाए। तो ये बच्चों की मांग भी है। जिनका डीएलएड की ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है वो बच्चे परेशान हैं। और आपको पता है कि 9 दिसंबर से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे और 8 दिसंबर को आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए एक लिस्ट आ जाएगी। जिनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखिएगा। तो ये थी अपडेट। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड पल पल की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। जैसे बात करते हैं केवीएस की, तो केवीएस के 5 दिसंबर से फॉर्म फिल किए जाएंगे। उसका जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है, तो अगर पुराने सिलेबस से कुछ उसमें चेंजेस आते हैं तो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे उस पर। और बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं, टेंशन ना लें। बस उसमें एक नोट करके लिखा हुआ है कि आपका जो बीएड है वो फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसीजर में भी आप भाग ले सकते हैं, जो भी है। लेकिन जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उस हिसाब से बीएड वालों को नियुक्ति दी जाएगी। अगर बीएड इन रहेगा तो फिर नियुक्ति दी जाएगी, अगर बाहर कर दिया जाता है तो केवीएस में नहीं दिया जाएगा। और एक और सबसे बड़ा सवाल बीएड वालों के लिए कि कई बात का ये है कि जो वर्ग 3 में बीएड वालों के लिए है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट बाहर कर देता है तो क्या बाहर हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो आपके नोटिफिकेशन है ये आपका 2019 में आ चुका था। 2019 के हिसाब से आपकी भर्ती होगी, ना कि आज के हिसाब से कि अब बीएड मान्य है या नहीं है। उस टाइम पे बीएड मान्य था प्राइमरी टीचर भर्ती में, तो आप लोग एलिजिबल रहेंगे उसमें। बीएड, अगर बीएड बाहर हो भी जाता है, एक तो चांस नहीं है कि बीएड बाहर होगा, 99% है कि अंदर रहेगा और 1% में हो भी सकता है बाहर।
तो जो वर्ग 3 वाले बच्चे हैं जो बीएड किए हुए वो काफ़ी टेंशन में हैं। तो एक बात बता दूं कि जो बीएड वाले हैं उनको बाहर इस भर्ती में नहीं किया जाएगा। अगर बीएड बाहर हो जाता है तो आने वाली भर्तियों में प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड को अलाउ नहीं किया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि इसी तरह से अगर देखा जाए तो यूपी में भी कम से कम 35,000 शिक्षक जो बीएड वाले हैं, प्राथमिक टीचर हैं वहाँ पर, प्राइमरी टीचर हैं वहाँ पर, तो क्या उनको बाहर कर दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो जो फैसला अब आएगा तो आने वाली भर्तियों में लागू होगा। जैसे अभी केवीएस ने अपना नोटिस निकाला हुआ है, अपना नोटिफिकेशन निकाला हुआ है, उसमें उन्होंने सीधे मेंशन कर दिया कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उस हिसाब से लेंगे, बाकी अभी बीएड वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। उस टाइम पर कोई केस नहीं था जब बीएड अपने जो एमपीटेट वर्ग 3 का नोटिफिकेशन आया था, उस टाइम पे कोई केस नहीं चल रहा था बीएड वर्सेस बीएड का, डीएड का। तो उस हिसाब से आप लोग हमेशा एलिजिबल रहेंगे, चाहे बीएड बाहर हो चाहे अंदर हो, तो टेंशन ना लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।